हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं मैट्रिक एग्जाम परीक्षा 2025 में जो होने वाली है, एक मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर का जो 2025 में आने वाली है, जिस तरह का पेपर, उसी तरह का एक पेपर का एक मॉडल सेट बना करके लेके आया हूँ, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चनों का सेट है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कुल प्राप्तांक 100 होते हैं, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव के और 50 सब्जेक्टिव के होते हैं। तो यहाँ 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है आप लोगों को। कुल ऑब्जेक्टिव संख्या कितनी होती है? ऑब्जेक्टिव की संख्या होती है 100। 100 में से आप लोगों को कितना 50 का आंसर देना है। तो याद रखिएगा। चलते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी सेट में प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। चलते हैं, आज क्लास का पहला प्रश्न पे बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, OMR शीट को सही ढंग से भरना है और अपने एग्जाम को होशियारी से देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, क्या है? सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या याद रखिएगा, ये वाला परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या है यहाँ पर एक परिमेय संख्या, ये वाला सी दिख रहा है ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या होगा, √4 का वैल्यू 2 आता है, इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या होता है, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होता है? 1, 3, 5, 7, ये इस तरह का होता है। m एक पूर्णांक है, m का वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर किसी भी संख्या में m में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा। मतलब 1 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? ये m भी नहीं होगा। विषम पूर्णांक का रूप ये क्या होगा? ये भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ 2m लेंगे, m का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 2 गुना 1 तो 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। m का मान 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर करने पर मेरा नहीं आएगा, 13 और 7 आएगा। 23 ये भी 2 और 5 के रूप का नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन, यहाँ 80 देख रहे हैं, 17 बटे क्या है? 80। 80 जो कि 80 क्या है? 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 80, और ये 5 के रूप का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 0.87 पर रेकरिंग है, 7 पर रेकरिंग है। तो इस रेकरिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 87 तो डायरेक्ट लिख देते हैं, रेकरिंग के बदले एगो 9 लिखते हैं जीरो में। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले 0 देते हैं, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 79/90, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में मेरा मौजूद है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इस तरह का एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है मेरा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 540 बराबर 2 पर पावर x, 3 पर पावर y प्लस 5 पर इंटू 5 पर पावर z। तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान हमको फाइंड करना है। तो 540 का फैक्टर करते हैं हम लोग, तो पहले क्या मिलेगा हमको? 27 दूनी 54, 270, फिर 2 से कटाएंगे इसको, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक बचेगा 5, 135 आएगा। फिर इसको 5 से चला देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 3 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कितना निकला मेरा? 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 1। मतलब x के जगह में 2 है तो 2 प्लस y के जगह में 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस z के जगह में क्या है मेरा? z के जगह में क्या है मेरा? 1। तो 3 और 2 5, 5 से 1 चला जाएगा, मतलब 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। 441 मतलब 21 का वर्गमूल, 21 का वर्ग 441, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। 13 गुना 13, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये 0 0 काट देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1/√10, जो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7।
यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। याद रखिएगा, हमेशा महत्तम समापवर्तक अगर निकालने के लिए इस तरह का क्वेश्चन रहे, दो अभाज्य संख्याएं कितना, 2 3 5 7 11 13, इसमें से किसी भी दो संख्या को ले लीजिए। इसमें से किसी भी दो संख्याओं का अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो हमेशा एक ही कॉमन होगा और नहीं होगा, इसलिए दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हमेशा एक होता है। याद रखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो याद रखिएगा 2366 भागा दे देंगे एलसीएम से, 182 है, 182 से काट देते हैं इसको तो क्या मिलेगा हमको, 91 मिलेगा। 9 दूनी 18, 2 एकम 2, तो इसको भी 2 से अगर काट देते हैं हम लोग तो कितना मिलेगा हमको, 11 दूनी 22, 1 मिलेगा 8, यहाँ पर मिलेगा 3, 6 का आधा 3, 13 7 91, 7 से काट देते हैं हम तो इसको क्या मिलेगा, 13 से 13 117, 13 117, 13 एकम 13, 7 एकम 7, 13 7 91, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा कटिंग ऊपर नीचे काटने के बाद मेरा क्या बचा, 13 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर नीचे है 13। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है 13, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो दशमलव प्रसार ये शांत होने वाला है, ये भी शांत होने वाला है, ये भी शांत होने वाला है, ये वाला अशांत होने वाला है, क्योंकि इसका फैक्टर करने पर क्या मिलेगा हमको, 21 गुना 21, यहाँ 2 पर पावर नहीं आ रहा है कुछ, तो ये 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आने वाला है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि p बराबर ए बी क्यूब q बराबर a पर पावर 4 b, जहाँ p q एक धनात्मक पूर्णांक तथा a b एक अभाज्य संख्या है, तो p q का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसमें मैक्सिमम इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर को देखा जाए तो क्या है, a पर पावर 4 है, और b पर देखा जाए तो b का क्यूब है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, जो ए एलसीएम हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होने वाला है, इसमें भी 21 दिख रहा है, नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में भी 2 दिख रहा है, नहीं होने वाला है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, मेरा 1 दिख रहा है, इसीलिए ये क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, 0.3125 को पी बाई क्यू के रूप में लिखें, तो क्या मिलेगा हमको, 3.3125 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 0 4 को 0 दे देंगे। 25 से अगर चला देते हैं हम तो क्या मिलेगा हमको, 3125, मतलब 625 को 5 से चलाएंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पर 2 को 0 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 चौके 16 से कट जाएगा ये, यहाँ पर 25 से कट जाएगा, ठीक है। तो 25/16 और कटेगा 25 25 अंक 625, 25/16, 25/16 अगर हम काट दें p/q के रूप में, यहाँ पर ऑप्शन न गड़बड़ दिया हुआ है, यहाँ पर 25 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मेरा मिस्टेक हुआ कहीं पर, 625, 25 25 अंक 625, 25 और यहाँ पर 400, 4 चौके 16 160, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर आप काट के देखिएगा, आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5/16 आने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा बहुपद है। बहुपद के लिए x पर पावर मान क्या होना चाहिए, x पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, चाहे तो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, पूर्णांक में ना हो, पॉइंट में ना हो, पूर्णांक में होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर 2 है पावर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो x पर पावर -1 होने वाला है, जो कि बहुपद के खिलाफ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात क्या होगा। यहाँ का स्क्वायर इसमें आएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो x गुना x पर पावर 3,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x पर पावर 5, तो मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी में मेरा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुपद 2x² - 6 के शून्यक होंगे। जब इस तरह का सवाल रहेगा तो इतना बराबर 0 मान लेना। 2x² को इस पार रहने देते हैं, 6 को उस पार भेज देते हैं, माइनस में था प्लस में हो जाएगा। x² बराबर क्या हो जाएगा 6/2 काट देते हैं, तो x² बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3x² हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होने वाला है, एगो √3 आने वाला है प्लस में, एगो √3 क्या आने वाला है मेरा माइनस में, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा मौजूद है। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, px बराबर 2x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, तो p2 का मान ज्ञात करें। जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम 2 रखें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 8 गुना 2 माइनस में 12, तो 4 दूनी 8 माइनस 16 माइनस 12, माइनस में मेरा क्या आएगा 12, 8 से 16 जाएगा माइनस 8, 12 20, माइनस 20 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा मौजूद है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि बहुपद 3x² - 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करें। जब एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम हो तो दोनों शून्यक का गुणनफल का मान क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। जब दोनों शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a, c के जगह में मेरा क्या है k है, तो -k/3 बराबर 1, तो k बराबर क्या आएगा -3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर -3 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो कोई भी -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या बोला है, तो ऐसे बहुपद तो हजारों होंगे, अनगिनत होंगे, करोड़ों में भी हो सकता है जिसका शून्यक -2 और -5 हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हों तो 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो -7/a के जगह में क्या है मेरा 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिघात बहुपद है क्या अल्फा बीटा गामा। यदि बहुपद इतना के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा -d/a होता है। त्रिघात बहुपद में शून्यक का गुणनफल बराबर -d/a होता है, याद रखिएगा। अगर ये द्विघात होता तो c/a होता, द्विघात होता तो c/a, त्रिघात है इसलिए -d/a। क्वेश्चन नंबर 21, यदि रेखाएं 5x प्लस py बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर हो तो p का मान क्या होगा। तो समांतर होने के लिए क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, बराबर नहीं होता है c1/c2 के, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/15 बराबर हो जाएगा p/9। तो यहाँ पर p का मान क्या हो जाएगा, p बराबर 9 गुना 5/15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो x का मान क्या है, p का मान क्या आने वाला है 3 आने वाला है, याद रखिएगा p का मान क्या आने वाला है 3 आने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी, हमेशा एक होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा एक ही हल निकालते हैं, सिर्फ एक, ओनली वन सॉल्यूशन। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि 5x माइनस 8y बराबर 0, 10x माइनस 18y तो xy का मान क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को इंग्लिश में, यहाँ पर जगह भी है, ऑप्शन भी है। अगर हम पहला समीकरण जो है इसको हम 2 से गुना कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 5 दूनी 10x, 8 दूनी 16y बराबर क्या मिलेगा हमको 0। उसके बाद दूसरा एक समीकरण 10x माइनस 18y बराबर क्या है 0। इसको इससे घटा देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास 18y से 2y चला जाएगा, तो 18y से 16y चला जाएगा तो 2y मिलेगा, 2y बराबर 0। तो y का मान मेरा क्या आएगा 0, y का मान 0 ऑप्शन नंबर ए और सी में मौजूद है, चाहे तो ए होगा चाहे तो सी होगा।
फिर से x का मान निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम अगर y का मान रख दें 0 तो x का मान मेरा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ax² + bx + c बराबर 0। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं मूल समान रहता है तो इसका मतलब d का मान क्या होता है, 0। तो b² - 4ac बराबर अगर 0, तो यहाँ पर हमको c का मान पूछा है। तो एक काम करते हैं, c को रहने देते हैं इस पार, b को अगर हम उठा के उस पार लेके जाते हैं तो b का स्क्वायर, 4a को उस पार भेज देते हैं तो 4a। तो c बराबर b² / 4a ऑप्शन नंबर बी में मेरा मौजूद है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, एग्जाम के ऑब्जेक्टिव सवालों में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करा देंगे। पहला 25 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए नहीं है तो ये 3x² 2x² ये तो है, √x का स्क्वायर ये, 2x² ये वाला कट जाएगा। द्विघात बोला है तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो आज का क्लास हम यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी इसका कंटिन्यूस कंप्लीट कर देंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन पढ़ाया गया आपको तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस तरह के सवालों को आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। जिस तरह से बताए हैं उस तरह से याद रखिएगा, कम से कम टाइम में बनाने का कोशिश कीजिएगा और OMR शीट को बढ़िया से फिल करने का कोशिश कीजिएगा। एक OMR शीट में 2 ऑप्शन को नहीं चुनना है, याद रहे कि दूसरे ऑप्शन में मेरा पेन का इंक भी ना लगे, इसलिए बढ़िया से क्वेश्चन को देखिएगा और बढ़िया से OMR शीट को फिल कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का मैथ के प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। मैथ का प्रैक्टिस सेट में पिछला वीडियो में 1 to 25 तक करा चुका हूँ। आज हम लोग 26 से आगे क्वेश्चनों पर बात करेंगे, 26 और उससे आगे क्वेश्चनों पर बात करते हैं। चलते हैं आज की क्लास का 26वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या है देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 का मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। अगर एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल निकालना है तो सबसे आसान विधि है, दोनों मूल मान लेते हैं। एक मूल अल्फ़ा है, दूसरा मूल बीटा है। तो हम लोग जानते हैं एक मूल अल्फ़ा का मान 3 दिया हुआ है, दूसरा का बीटा का मान मांग रहा है। तो दोनों मूल का योग बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। -b के जगह में यहाँ पर -7 है तो इसका मतलब +7 हो जाएगा। a के जगह में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है। तो यहाँ पर क्या है, 3 है इसका मान। तो बीटा = क्या हो जाएगा, 7 - 3 इस पार से उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7 से 3 जाएगा तो 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, बी में मौजूद है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इफ p and q आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q = 0 देन p + q। p और q क्या है, इसका शून्यक है। p और q का मान मांग रहा है। तो अगर हम p and q मतलब शून्यक का योगफल निकालें, अल्फ़ा प्लस मान लेते हैं शून्यक p और q, सॉरी ये गलत लिख दिए। अगर p और q को हम लोग लिख दें तो यहाँ पर क्या शून्यक का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। -b के जगह में क्या है, p/a के जगह में कुछ नहीं तो 1 है। तो ऑप्शन में -p होना चाहिए था, ऑप्शन में -p होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में -p नहीं है, -p नहीं है। इसका मतलब इस मैथ को दूसरा मेथड से बनाना पड़ेगा। तो शून्यक का योगफल निकाल लेते हैं पहले। क्या है शून्यक का योगफल, p + q बराबर क्या हो जाएगा, -p, p × q बराबर क्या हो जाएगा, q। अगर हम दोनों तरफ गुना कर दें इसको तो क्या मिलेगा हमको, दोनों इक्वेशन समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों समीकरण को अगर हम गुना कर दें तो हमको क्या मिलने वाला है,
पी इंटू क्यू, बाएँ तरफ पी प्लस क्यू इंटू पी इंटू क्यू मिलेगा, लेकिन दाहिने तरफ हमको क्या मिलेगा, माइनस पी इंटू क्यू मिलेगा। तो पी प्लस क्यू को यहीं पर रख देते हैं, पी प्लस क्यू को यहीं पर रख देते हैं, उस पार्ट भेज देते हैं किसको, माइनस पी इंटू क्यू बटे में ये वाला चीज़ इस पार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू, दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, इक्वल टू -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर से 2 समीकरण बनाए, दोनों समीकरण को दोनों को गुना किए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिला, पी प्लस क्यू इंटू पी इंटू क्यू, राइट हैंड साइड में क्या मिला, माइनस पी इंटू क्यू। उसके बाद दोनों इक्वेशन को गुना करने के बाद पी प्लस क्यू को इस पार बाएं तरफ रख दिए, पी एंड क्यू को उस पार भेज दिए, तो कट जाएगा, कटने के बाद क्या आया मेरा, -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। द्विघात समीकरण 3x² - 3x + 10 बराबर 0 का विविक्तिर क्या होगा। विविक्तिर के लिए फॉर्मूला होता है क्या, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह में क्या है, -13, तो 13 169 होता है, ठीक। 4 गुना a का मान कितना है, 4 गुना a का मान 3 है, c का मान कितना है 10, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 × 12, 12 120, 169 से 120 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमको 49, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है 49। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। यदि द्विघात समीकरण x इंटू 2x + 5 बराबर 0 के मूल का गुणनफल है, तो इसको द्विघात में पहले बदलना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमको, 2x का स्क्वायर, उसके बाद इसको फिर इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 5x। यहाँ कुछ नहीं है तो c लिख सकते हैं हम लोग 0, यहाँ c नहीं है तो 0 है, एटलीस्ट कुछ मान लेते हैं हम लोग, ठीक। इसका गुणनफल बोला तो गुणनफल, मूलों का गुणनफल मान लेते हैं, मूल अल्फा और बीटा है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a होता है। तो c के जगह पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, 0 a के जगह में 2 है तो 2 लिखेंगे, 0/2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 0/2 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर बी में ये भी मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, हाँ AP का सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी 0.20, 0.22, 0.222 ये नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या होने वाला है, इक्वल नहीं होने वाला है। √7, √28, √63, √112, √7 को हम लिख सकते हैं 1√7, √28 को हम लोग लिख सकते हैं 2√7, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, इसको रूट के अंदर घुसाएंगे 7 × 28, इसका 63, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√7, 112 को हम लोग लिख सकते हैं 4√7। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 1√7, 2√7, 3√7 और 4√7 का सबका सार्वंतर क्या आ रहा है, सबका सार्वंतर आ रहा है मेरा 1√7, कॉमन डिफरेंस समान हो रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। यहाँ 2, 4, 8, 16 ये डबल होता जा रहा है, ये नहीं है, 1, 1/2, 3/2, 1 आधा, फिर 1.5, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 होगा। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बना सकते हैं, आप लोग जनरली जानते हैं तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। 12 से 2 घटा 10, 10 से 2 घटा 8, 8 से 2 घटा 4, 4 से 6, 6 से 2 घटा 4, 4 से 2 घटेगा 2, उसके बाद 0, कौन सा पद 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां पद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। या इसको आप दूसरा तरह से भी बना सकते हैं, कौन सा पद 0 बोला, तो जब कौन सा पद 0 बोला तो मतलब an का मान 0, an बराबर 0, तो 0 बराबर a + n - 1 इंटू डी,
ए का मान क्या है 12 है, ए का मान 12 है, एन का मान हमको पता नहीं है, एन का मान हमको निकालना है, डी का मान लेकिन हमको पता है क्या -10 -2 सॉरी -10 बोल रहे -2। तो 0 - 12 बटे में -2 प्लस में 1 बराबर n हो जाएगा यहाँ से। तो इसको माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 6 बचेगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। n का मान इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, AP वाला फॉर्मूला से भी, या नहीं तो अपने मेथड से भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, -5 -1 +3 +7 का सार्वंतर क्या है। -5 -1, इसका सार्वंतर CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए -1 दूसरा पद माइनस पहला पद -5 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -1 + 5, 5 से 1 जाएगा मतलब 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। इसलिए 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो n पदों का योगफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं n पदों का योगफल बराबर SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है हम लोगों का, याद रखिएगा। n पदों का योगफल बराबर SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। या अगर बोलता क्वेश्चन कि ए पहला पद है, डी लास्ट पद है, या an लास्ट पद an है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही होता n/2 इंटू ए प्लस लास्ट पद क्या है an। तो ये भी एक SN का फॉर्मूला है, ये भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 3n 3 - 4n है तो T5 का मान ज्ञात करें। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग, T5 बराबर जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ 5 रख देंगे, तो 3 - 4 इंटू n है तो 5 रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 5 चुके 20, 5 चुके 20, 3 से 20 चला जाएगा तो -17 जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर हमको क्या चाहिए, डी का मान चाहिए। तो पहले 1 निकालते हैं, n का मान 1 दे करके निकालते हैं पहला पद। तो पहला 5 × 1 अगर करेंगे 17 - 5 × 1 तो बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 17 से 5 चला गया तो 12। दूसरा मान 17 - 5 दूनी 10 निकाल लेते हैं गुना 2 तो बराबर कितना, 5 दूनी 10 17 7। तो दो पदों का अंतर हमको ये नहीं कहता है सार्वंतर, लगातार दो पदों का अंतर को सार्वंतर कहते हैं। 7 से 12 जाएगा तो मतलब कितना आएगा, -5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा n²। क्वेश्चन नंबर 37, यदि x 18 x, y, -3 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान ज्ञात करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं क्या बोला, इसका मान ज्ञात करें। x बराबर क्या होगा मेरा, 18 + y बटे में 2,
क्योंकि लगातार 3 पद में क्या होता है, बीच वाला पद बराबर लास्ट 2 पदों का योग बटे 2। उसी तरह से y बराबर मेरा क्या होगा, x प्लस माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 3 बटे में 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें, तो हमको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 18 प्लस वाई बटे में 2 प्लस x प्लस 3 बटे में 2। बटे का जोड़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18 और 3 21 मिलेगा। इधर हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई। जब x प्लस वाई हमको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, ये 2xy हो जाएगा, ये कंप्लीट। उधर मिलेगा 18 प्लस 18 3 21, इधर हमको मिलेगा 18 और 3 21, इधर एक xy, तो 2xy से एक xy चले तो xy बचेगा, x प्लस वाई, इधर 18 3 21। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। इस दोनों इक्वेशन को आप जोड़ करके इस दोनों का जब मान निकालेंगे तो आपका मान क्या आएगा, 21 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि ए तथा बी पूरक कोण हो तो, याद रखिएगा पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ए का मान मेरा 30 है तो बी को कितना होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा, यही इसका पूरक कहलाता है। तो साइन ए साइन बी, ये तो गलत बात है। कॉट ए कॉट बी, साइन ए साइन बी, ये साइन बी साइन बी, ये वाला आंसर मेरा सही होने वाला है। सेक ए कॉसेक बी, ये अगर यहाँ पर कॉस, इसके जगह में कॉस बी हो जाता, कॉस ए हो जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा एगो साइन ए एगो कॉस बी देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कॉस 90 डिग्री माइनस 5 बराबर क्या होने वाला है, साइन 5। तो साइन 5 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस, इसको हम अगर बदल दें पूरक एंगल में तो हमको क्या मिलेगा, कॉस 27 डिग्री मिल जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 0 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, ये तभी संभव है जब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, इस तरह का क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एगो पूछेगा ही आपका। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक कोण ट्राइंगल बना लेना चाहिए, इसमें नीचे थीटा दे देना चाहिए। ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये ऑब्वियसली 3 होना है इसको। अब टेन थीटा का मान मांग रहा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 बेस बटे ये परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 4/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43, तो टेन थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम तो जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो क्या हो जाएगा, 1 पाई टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 से 1 चला जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये 0 होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। जब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू 1/3, ये 3 कट करके एक आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 46 नंबर क्वेश्चन,
46 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस 0, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 लगातार कहाँ तक 180 तक गया हुआ है। तो बीच में तो कहीं आया होगा ना 90 डिग्री, बीच में कहीं 90 डिग्री आया होगा कॉस के साथ, जो कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो ये 0 को दाहिने तरफ बाएं तरफ पूरी दुनिया के साथ गुना कर दो इसको, ये 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस टू इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम अगर 2 को कॉमन लें तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए मिलेगा। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस होता है 1, देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा मिस प्रिंट वाला मैथ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अगर हम इस 1 को उठा के यहाँ लेके चले जाएं, यानी तो कॉस को उठा के यहाँ लेके चले जाएं और इसको उठा के यहाँ लेके जाएं, तो हमको क्या मिलेगा, कॉट माइनस में कॉट स्क्वायर ए मिलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर ए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, -2 कॉट स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 48, ए साइन एक्स बराबर ए, बी कॉस एक्स बराबर 1, तो कॉट एक्स का मान ज्ञात करें। तो इसको और इसको भागा दे देते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा हमको, बी कॉस एक्स बटे ए साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमको 1/1। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या मिलेगा, कॉट एक्स मिलेगा। और इस पार ए b/a है, इस पार आएगा तो a/b हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ए साइन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे यहाँ पर। कॉस स्क्वायर 45 सेम टू सेम होता है, कॉस और साइन का वैल्यू यहीं पर सेम होता है, -1। तो 1/2 प्लस 1/2 -1, 1 एंड 1 हाफ एंड हाफ क्या होता है 1 से 1 चला गया 0, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 50, -tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका मान निकालना है, तो -tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा मौजूद है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर के आगे के क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों के साथ। मैं इस सेट को बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैट्रिक में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलते आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। मॉडल सेट पेपर एनालिसिस कर रहा हूं, जिसमें से 1 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से बात करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से और आगे तक देखते जाएंगे, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, इसलिए यहाँ से देख करके आप फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट में निकलना है उसका तरीका भी सीख सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा आज के इस वीडियो का 51 नंबर क्वेश्चन। क्या है, कॉस 75 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो कॉस 75 को लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 75 को हम लोग यूं ही रख देते हैं, साइन 15 डिग्री के बदले में, साइन 15 डिग्री के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 75 डिग्री।
आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 15 और 75 को दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है। इसलिए साइन और कॉस के दोनों क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, इक्वल बराबर, पूरक कोण इक्वल हो जाते हैं, उसका मान इक्वल हो जाता है। इसलिए कॉस साइन 15 के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, कॉस 75 का मान रख देते हैं। कॉस 75 का मान यहाँ पर रख, कॉस 75 लिख सकते हैं, इसके बदले माइनस साइन 15 है बटे में, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस 75 के बदले में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको साइन में बदल देते हैं। साइन 75 डिग्री, ये सॉरी साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ दोनों सेम है, कट गया, यहाँ भी सेम है, कट गया, तो बचा क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बटे में क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, √3 से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा ऊपर में हमको क्या, मात्र 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53, कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई है, तो कॉट फाई का मान क्या होगा। चलते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जाता है। हम लोग एक काम करते हैं, कॉसेक को इस पार रहने देते हैं, कॉट को उस पार भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, कॉसेक फाई बराबर वाई प्लस कॉट फाई मिलेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर फाई बराबर क्या मिलेगा, वाई का स्क्वायर प्लस में क्या मिलेगा हमको, कॉट का स्क्वायर फाई माइनस प्लस में 2y कॉट फाई मिलेगा। कॉट को हम अगर इस पार से उठा के इस पार कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इस पार 1 मिल जाएगा। y को उठा के इस पार लेके आएंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर मिल जाएगा। इस y को बट्टे में लेके आ जाएंगे तो 2y मिल जाएगा। यहाँ पर बचा इस पार दाहिने तरफ हमको क्या मिलेगा, कॉट फाई मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करना क्या है, कॉट को उस पार भेज देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, कॉट का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54। यहाँ कॉसेक 60 डिग्री का मान पूछ लिया है, तो याद रखिएगा कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान किसके बराबर हो जाता है, तो सेक 30 डिग्री है यहाँ पर, तो सेक क्या मिलेगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सेक 60 डिग्री वैल्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो याद रखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो cos 3 थीटा बराबर क्या बोला, 1 बोला, तो ये 2 को इस पार से हम अगर उस पार भेजना चाहें तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल टू कॉस का कौन सा एंगल 1/2 मान देता है, तो याद रखिएगा 60 डिग्री मान देता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56, साइन बी बराबर a/b, तो कॉस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a, यहाँ पर b, यहाँ पर अगर एंगल b है तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर रूट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या बोला, कॉस b का मान, तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर रूट बटे में क्या हो जाएगा, b,
बी कहाँ है, बी का स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में मेरा मौजूद है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। tan a प्लस कॉट ए बराबर 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे अगर हम, तो हमको क्या मिलेगा, tan a इसका स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू tan a कॉट ए। तो इसका मान हमको इस दाहिने तरफ क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। तो हम बाएं तरफ लिख दिए 4 को, हमको इसका मान मांग रहा है। तो 2 को इस पार इस दोनों का मान गुना करने के बाद 1 आएगा, ये 2 इस पार आके माइनस हो जाएगा, तो 4 से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेरा मौजूद है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, किसी चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो याद रखिएगा, ये ग्राफ है, इसमें प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। यहाँ पर x भी प्लस में, y भी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। यहाँ पर x माइनस में और y प्लस में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस में x भी होते हैं, y भी माइनस में होते हैं। तो क्या बोला, दोनों ऋणात्मक, तो इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 59, बिंदु ए 8,0 और बिंदु बी -6,2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा, यहाँ से दूरी इसकी क्या होगी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट क्या करते हैं हम लोग, -6 -8, -6 -8 का होल स्क्वायर, -6 है यहाँ पर, -6 -8 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, तो 2, तो 8 और 6 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 प्लस में कितना हो जाएगा ये 4 ओवर रूट, तो यहाँ आएगा क्या 200 रूट, तो 200 तो 10 रूट 2 हो जाएगा इसका मान, ऑप्शन नंबर 2 रूट 10 रूट 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 10 रूट 2 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिंदु कहते हैं नहीं, मूल बिंदु कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, अगर हिंदी समझ में ना आए तो ओरिजिन याद रखिएगा, ओरिजिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, यहाँ पर दिया हुआ है ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं इसको। एक्स बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिंदु P 4,-5 और Q 8,7 को मिलाने वाली रेखा खंड को मध्य बिंदु के नियामक होंगे। मध्य बिंदु नियामक के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ के 2 से भागा करते हैं, 8 प्लस 4 को जोड़ के 2 से भागा करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, और उसी तरह से 7 - 5 ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है, तो यहाँ 8 4 12 ये 6 हो जाएगा, और ये 7 से 2 5 चला जाएगा, 2/2 तो 1 हो जाएगा, 6,1 ऑप्शन नंबर सी में मेरा मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मूल बिंदु से -x, y की दूरी याद करें। तो याद रखिएगा, मूल बिंदु से जब इस तरह का दूरी पूछे जाए तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा, दोनों का स्क्वायर का सम, स्क्वायर के सम का वर्गमूल, स्क्वायर के सम का वर्गमूल, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट में बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, यदि बिंदु 1,2 -5,6 तथा a, -2 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर संरेख है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, तो हम एक कोऑर्डिनेट को 0 करना चाह रहे हैं, तो हम अगर सपोज इसको 0 0 करें तो x के साथ क्या किए हम -1 किए, और y के साथ हम क्या किए -2 किए, तब ना 0 आया। तो यहाँ पर -1 किए तो यहाँ भी -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -6 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये a के बाद -1,
ये ए का एक्स का निर्देशांक, ये -2 तो -4 हो जाएगा, ये वाई का निर्देशांक। ठीक है, बाहर बाहर वाला गुना करेंगे तो ए गुना -1 इंटू क्या हो जाएगा, a-1 इंटू 4 माइनस अंदर अंदर वाला 6 चौके 24 तो +24 में हो जाएगा। बटे में 2 करेंगे तो 2 उस पार जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो 24/4 तो यहाँ पर a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 24 को उस पार भेजेंगे तो 24 बटे में 4 इस पार गुना में उस पार जाएगा तो भागा में, तो काटेंगे तो ये 6 चौके 24 a बराबर क्या हो जाएगा, a-1 उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1, 6 और 1 7 तो बराबर क्या हो जाएगा ऑप्शन 7, ऑप्शन नंबर ए में मेरा मौजूद है। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यहाँ पर एक्स ग्राफ है, एक्स वाई का बराबर क्या है 7, वाई का मान 7 है यहाँ पर, तो ये ऐसे है जाएगा यहाँ से, तो ये किधर से गुजरेगा, तो याद रखिएगा आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो या एक्स का मान, ये वाई का मान 7 होगा, वाई का मान 7 होगा, तो एक्स का मान कुछ भी होगा, जो भी होगा प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, लेकिन वाई का मान 100% 7 होगा। यहाँ एक्स होगा, वाई का मान क्या हो जाएगा 7 होगा, तो वाई का मान 7 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, तो इसलिए 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। वाई अक्ष से बिंदु P 4,6 की दूरी क्या होगी। वाई अक्ष से बिंदु 4 1 2 3 4 इधर 6 तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर वो बिंदु होगा P, तो यहाँ से दूरी कितना है 1 2 3 4, तो क्या होगी 4 इकाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, यदि बिंदु A, B और B, C, D को मिलाने वाली रेखाखंड AB को लैम्डा अनुपात 1 में के अंतः विभाजन करता है करने वाले बिंदु y के निर्देशांक होंगे। तो y का निर्देशांक बोला है, इसलिए तो डायरेक्ट लिख लेंगे y बराबर क्या हो जाएगा y1 इंटू m2, तो b माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू y1 डी, लैम्डा इंटू डी बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, तो b माइनस लैम्डा डी, यहाँ पर माइनस है b प्लस लैम्डा डी बटे लैम्डा प्लस 1, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, इसलिए 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक P 8,-6 है, Q -8,6 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कोई वृत्त है, इसका निर्देशांक है मेरा क्या, यहाँ पर एक व्यास इस पार से उस पार ड्रॉ किया गया है, यहाँ केंद्र का निर्देशांक मांग रहा है, तो मतलब मध्य बिंदु, तो 8 और -8 तो 0/2 करेंगे तो 0, तो 0,0 हो जाएगा, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68। एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है और उसके शीर्ष दो शीर्ष 3,4 और 5,-6 हैं, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो x का निर्देशांक क्या है, मान लेते हैं उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x मान लेते हैं, तो x प्लस ये 2 को निर्देशांक को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना 8 बटे में 3 करेंगे, तो ये 4 × 12 इधर से गुना करेंगे, तो माइनस कर देंगे x को ला करके इस पार, x बराबर क्या हो जाएगा 12 - 8 तो 4 हो जाएगा x का मान 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा मौजूद है, इसलिए 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69।
बिंदु -5/2, 4 पाद में स्थित है? तो पहला वाला -x का मान माइनस मतलब द्वितीय या सेकंड क्वाड्रांट या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, x अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि होती है। x अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि होती है। भुज कोटि याद रखिएगा, x के मान को भुज, y के मान को कोटि कहते हैं। तो या क्या पूछा, कोटि पूछा x अक्ष पर, तो y का सभी मान क्या होगा, 0 होता है। याद रखिएगा, सभी मान क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 71, ABC त्रिभुज है, PQR समरूप दोनों है। तो कोण A बराबर, एक त्रिभुज बना देते हैं ABC और त्रिभुज PQR है, दो को त्रिभुज है। कोण A का मान कितना बोला, 42, तो P का भी मान क्या हो जाएगा, 42। उसके बाद कोण Q का मान कितना बोला, 84, तो इसका भी मान, B का मान भी क्या हो जाएगा, 84। तो कोण C का मान पूछा है ये वाला, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण C बराबर 180 माइनस 84 माइनस 42, तो क्या हो जाएगा, 84 42, तो 180 माइनस 4 और 2 6, 8 और 4 12, 126 अगर होगा तो ये 54 डिग्री हो जाएगा। इसको माइनस करने पर 54 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, PQR त्रिभुज में PR बराबर QR प्लस PQ प्लस QR, तो कोण Q का मान क्या होगा। कोई ट्राइंगल है PR, तो इसका मतलब P यहाँ पर है, यहाँ पर R है, यहाँ पर Q है। तो ये तभी संभव है जब ये पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस का फॉर्मूला बोला है, तो इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73, क्या है, यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AD बराबर AD लंब BC, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसका शॉर्टकट में याद रख लीजिएगा, 3CD² होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रम से भुजाओं AB तथा AC के परस्पर इस प्रकार हैं कि DE समांतर BC, तो AD बटे DB और AC बराबर 18, तो AE का मान क्या होगा। त्रिभुज ABC है, ADE इस प्रकार है कि AB तथा AC परस्पर D समांतर, ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो AD DE है, तो AD कितना है 4, तो DB कितना है 5, ठीक है। AC बराबर कितना बोला, AC बराबर अगर 18 है तो 4:5, ये अगर 18 है तो AE बराबर क्या होगा। AE का मान पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान पूछा है, तो याद कीजिएगा ये क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से है। 4/5 बराबर मान लेते हैं x, तो ये 18 माइनस x हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, 5x बराबर 18 54 18 चौके 72 माइनस 4x, ये 4x इस पार से उठा के इस पार आएंगे तो 9x बराबर 72 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72/9, काट देंगे तो डायरेक्ट 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा मौजूद है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यूनकोण की माप होगी। तो प्रत्येक कोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, समकोण तो है ही लेकिन समद्विबाहु भी है। तो यहाँ पर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो ये भी कोण भी बराबर, तो ये 90 डिग्री और बचा क्या, दोनों कोण मिला करके कितना 90, तो एक कोण अगर 45 है दूसरा कोण भी 45 होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे। तो एक कोण, इसका माप राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और
10 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका वर्ग करने पर 49, इसका वर्ग करने पर 100 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 4.5, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा, तो आपस में बीच की दूरी कितनी होगी, तो 4.5 का दुगुना बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेरा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 78, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद रखिएगा, अगर एक वृत्त है तो किसी इसके बाह्य बिंदु 1 से यहाँ पर 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे ज़्यादा और नहीं खींचा जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 79, क्या बोला, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर PA यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर PAPB एक बिंदु है, यहाँ से PA, ये P है, ये A है, ये B है, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि APB बराबर 50, APB मतलब ये वाला 50 डिग्री है, ये पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 90, और तो क्या बोला AOB मतलब ये वाला कोण तो 130 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण 130 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में मेरा मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB बराबर 30 डिग्री, तो OBA का मान क्या होगा। तो ये वाला कोण जो होगा, ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये भी कोण वही सेम हो जाएगा, तो 180 से माइनस करेंगे, 30 को 2 से भागा दे देंगे, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे A और B, तो 150 होगा, 150/2 करेंगे तो काट देने पर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 81, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच की लंबाई क्या होगी। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसलिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त का, ठीक। इस 17 सेंटीमीटर दूर केंद्र से 17 सेंटीमीटर, यहाँ से 17 सेंटीमीटर दूर वृत्त की एक स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है, तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ओवर रूट, तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे इसको तो 9 से 4 चला जाएगा 5, 8 से 6 चला जाएगा 2, 2 से 225, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 15 का वर्गमूल करेंगे तो 225 का वर्गमूल 15 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो 15 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई, यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं, अगला वीडियो में फिर से हम लोग संपूर्ण मतलब 18 क्वेश्चन छूट गया, 18 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। याद रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन कैसे बनाए हैं उसका मेथड सो याद रखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ताकि एग्जाम में आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड जरूर अप्लाई कीजिएगा कि कम से कम समय में आसानी से मैक्सिमम सवालों को आप लोग आंसर निकाल सकें। तब तक के लिए नमस्कार।